गुरु गोविंद दो कड़े काके लागू पाई, बलारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। अम्मा अम्मा, ये दोहे का मतलब क्या होता है? कौन सा दोहा बेटवा? गुरु गोविंद दो कड़े काके लागू पाई, बलारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। अरे बहुत आसान है। क्या है कि गुरु और गोविंद नाम के दो आदमी हैं जो कहीं खड़े हैं। कहाँ खड़े? अब चौक पे खड़े हैं समझ लो। और कहाँ होता है कि काके नाम का आदमी आके उनका कहते हैं और पैर छूते हैं। पैर क्यों छूता है? अरे उसका मन हो रहा होगा ना इसलिए। उसके बाद क्या होता है कि चौथा आदमी आता है बलिहारी नाम का। वो कहता है कि गोविंद को ना ही बताओ। ये क्या पढ़ा रही हो बच्चे को? दोहा समझा दिए हैं ना हम। तुम्हें पता भी है दोहे का अर्थ? हाँ, जो पता है वो बता दिए। तुम जाओ अंदर हाथ मुंह धो लो, खाना लगाते हैं। चुप रहो। नहीं पता तो नहीं बताना चाहिए ना। तुमको पता है का? तो तुम ही बता दो ना। हम ही बता देते। बता दो ना। देखो बेटा, गुरु गोविंद दो खड़े खड़े हैं। बताने दोगी कि नहीं? गुरु गोविंद मतलब शिक्षक और भगवान दोनों खड़े हैं, तो पहले किसके पांव छुए? किसके? गुरु के। बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए, मतलब गुरु ने ही सबसे पहले भगवान के विषय में बताया, इसलिए गुरु भगवान से बड़ा होता है। गुरु जीवन के मूल्यों के विषय में बताता है, शिक्षक से बड़ा कोई नहीं। ये बात यही तो हम समझाना चाहते थे। तुम भी ना हमेशा लबलबाए रहते हो। समझ गए बेटा? ये बात। अरे मिल गया। ये होता है जो गुड्डू गुरु की वजह से फेल हो रहे हैं। अबे चाचा 2000 नोट पेपर पढ़िए। आओ यार। भैया इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जिस गुरु को आपने अपनी जगह परीक्षा में बैठाया था वो गोबर गणेश निकला, और जिस गुरु ने आपकी कॉपी चेक की वो गुड गणेश निकला। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? अबे यार गुड्डू, ये सब गुरु सोनकर की वजह से हुआ है। पापा कसम बहुत बड़े लफंडबाज है यार। एक दिन तो हम इनकी धोती में सुतली बम लगा देंगे। अरे यार 10 साल में 5 साल तो इनकी वजह से फेल हुए यार गुड्डू। और बाकी के 5 साल? यार गुड्डू, अब यार क्या बताएं। अरे अरे अचानक ये क्या हो गया भैया आपको? क्या कर रहे हैं? फील कर रहे हैं। फील? हाँ, बाकी के 5 साल तो गुरुवाइन रीटा जी की वजह से। हा, मन ही नहीं करता है कि दूसरी क्लास जम करके जाओ। लगता है कि यहीं बैठे रहो। क्या लगती है यार गुड्डू, ऐसा लगता है कि मैं हूं ना कि सुष्मिता सेन। भैया गुरु के बारे में ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता तुमको। अबे गुरु के बारे में नहीं बोल रहे हैं बे, गुरुवाइन के बारे में बोल रहे हैं यार। और क्यों ना बोले यार, जब मैं हूं ना शाहरुख खान बोल सकता है सुष्मिता सेन को, तो लापतागंज में बीजी पांडे नहीं बोल सकता। और जब सुरीली भाभी को पता चला तो? अबे यार कैसे पता चले, कौन बताएगा बे? मैं हूं ना। अच्छा भैया, अबे भैया पकड़ इसको, पकड़ भैया, चाचा पकड़िए इसको। बहुत ज्यादा बोल रहे हैं तो भैया प्लीज, भैया प्लीज, अरे भैया अबे हम गिराओगे बे? भैया जी ओ जी, हम जा रहे हैं। अरे कितनी बार समझाए, ऐसे कभी ना ही कहना हम जा रहे हैं, हमेशा कहना बस हम अभी आते हैं। एक बात कहे। कहो। तुम वो बिंदु हो। कौन बिंदु? अरे बोलने तो दो। मतलब तुम हमारे जीवन का वो बिंदु हो जिस पर हमारे जीवन की रेखा टिकी है। हाय दया चुक्कू, अरे तू इतनी जल्दी स्कूल से कैसे वापस आया? हाँ, मास्टर जी ने भगा दिया। काहे? उन्होंने कहा कि तुम 2 अलग अलग रंग के मोजे पहन के आए हो। ये क्या बात हुई? मोजा तो पहने हो ना। तो 2 अलग अलग रंग के मोजे पहना कर काहे भेजा स्कूल? तो क्या करे, खुद ही मोजा बन जाए का? अरे एक जोड़ी धोए हैं, अभी तक सूखी नहीं है। तो 2 अलग अलग रंगों की पहना के भेज दोगी? तो खरीद लो ना 4-6 जोड़ी। ये बोलो ना कि किफायत में घर चलाना नहीं आता। नहीं आता, हमको बिल्कुल नहीं आता। तुमको दुनिया चलाना आता है का? अरे हम पे काहे जोर चला रहे हो? चुप के स्कूल जाओ और मास्टर जी पे जोर चला और पूछो इस तरह हमरे बेटवा को घर काहे भेजे है, और लड़के आना वरना मत आना। क्या नाम है? इंदुमती। अरे तुम्हारा नाम नहीं पूछ रहे, गुरुजी का नाम पूछ रहे। क्या नाम है तुम्हारे गुरुजी का? श्री गोविंद राम। हाँ गोविंद राम। राम राम। तू का ऐसा कल देख रहा है? चल अंदर।
मतलब ये रिटायर हो गए हैं क्या? अरे नहीं नहीं, ये कला के बहुत बड़े कलाकार है। इनको प्रदेश का कला मोहन अवार्ड मिला है। अच्छा, इन्होंने हमारे स्कूल का नाम ऊंचे से और ऊंचा कर दिया है। ओहो, धन्य है ऐसे शिक्षक। आजकल शिक्षा जगत में ऐसे शिक्षक कहाँ मिलते हैं? आपको किससे मिलना है? गोविंद राम जी से। वो अपनी कक्षा में। अच्छा, ए चुप, साइलेंट। देखिए बच्चों, सामान्य ज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बस हम सवाल पूछते जाएंगे और आप जवाब देते जाना। ए गंगाराम, खड़ा हो, stand up। क्या अंग्रेजी तोड़ रहा है? सीधा खड़ा हो, सीधा। देखिए, गंगा गंगोत्री से निकलकर कानपुर तक जाती है। बोलो। शाबाश, शाबाश। चाहूंगा गुरुजी, आप बच्चों को गलत शिक्षा दे रहे हैं। चुप, 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 चुप। आप कौन? मेरा बेटा चुकुंदीलाल गुप्ता आपके इसी विद्यालय में पढ़ता है और मैं मुकुंदीलाल गुप्ता, उसका पिता। तो आपके हिसाब से सही क्या है? आप गंगा को निकाल तो सही जगह से रहे हैं, बस भेज गलत जगह रहे हैं। तो आपके हिसाब से गंगा को कहां भेजना चाहिए? ए, चुप। देखिए, मेरे हिसाब से नहीं, दुनिया के हिसाब से गंगा गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर तक जाती है। देखिए श्रीमान, जितनी तनख्वाह हमें मिलती है ना, उस पैसे के हिसाब से हम गंगा को गंगोत्री से निकालकर कानपुर तक ही भेज सकते हैं। और कोई समस्या? ऐसे तो आप बच्चों को गलत शिक्षा दे रहे हैं। एक बच्चा अलग रंग का मोजा पहनकर आता है और आप उसे स्कूल से निकाल देते हैं। क्या ये सही है? बताइए। ए कालिदास जी, बताइए, वर्मा जी। ये सही है क्या? अरे वर्मा जी आइए। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हुआ? देखिए, ये हम शिक्षकों को शिक्षित करने आए हैं। कौन है? अरे चुकुंदीलाल के पिता हैं, बताते हैं अपने आप को। और तो और हमारी शिक्षा में कमी निकाल रहे हैं। अरे ये क्या हमको सिखाएंगे? अपने लड़के को अलग अलग रंग के मोजे पहना के भेजते हैं, खुद गलती करते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। आप शिक्षक का आदर करना नहीं जानते। आपका बेटा क्या शिक्षा प्राप्त करेगा? अरे भैया कालिदास जी, हम तो मोजे का रंग देख के इंसान को पहचान लेते हैं। ये देखिए, ये चैटर्जी जी हैं। नेताजी इनको आज ही इनकी अमूर्त कला के लिए सम्मानित करके गए हैं, जबकि उनका कोई बेटा बेटी यहाँ नहीं पढ़ता। ये होता है शिक्षक का आदर। और एक ये है जो शिक्षक का अनादर कर रहे हैं। अरे शिक्षक का आदर ही शिक्षा का आदर है। ये बात कंटेस्ट कर लीजिएगा और अपने बच्चे को ठीक से मोजे पहना के भेजिएगा, समझे? और देखिएगा, पहले शिक्षक और शिक्षा का आदर करना सीखिएगा, फिर बात करिएगा। समझे? चलिए देखिए, ऐसा माता पिता के बच्चे कभी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। चलिए। अरे कहाँ मुकुंदी बाबू, अरे कहाँ मुरझाते जा रहे हैं। आइए, हम आपको गरम गरम समोसा खिलाते हैं। चाचा, हम पहले भी आपको एक समोसा उधार दे चुके हैं, दूसरा हम नहीं देंगे। हाँ लाल, समझ नहीं रहे हो? जब मरोगे तो समोसा साथ लेके जाओगे क्या? बातें नहीं समझता। चाचा, हम जरा चाय कुंदी बाबू, कुंदी बाबू, वो आपके यहाँ तो आया होगा ना, वो नेताजी के बेटी का शादी का न्योता। तो आप जो हमारे यहाँ कहाँ आएगा? क्या बात कर रहे हैं? और कौन नेता बेटा, हम लोगों का नाम कहाँ जानते हैं? अरे आप लोग सरकारी लोग हैं, अफसर लोग हैं, आप लोगों को नहीं देगा तो किसको देगा? वो तो सरकारी राशन की दुकान में से रजिस्टर लेकर उसमें से नाम नोट कर लेते हैं और फिर ये मानकर कार्ड भेजते हैं कि इस हाथ से कार्ड लो और उस हाथ से वोट दो। तो लेकिन अगर आप देखिए, अगर आप जाइएगा ना, हाँ, तो हमको जरूर साथ ले लीजिएगा। बहुत दिन से शादी का भोज खाए नहीं किए हैं, बहुत मन कर रहा है। चलते हैं। बड़े छिचोरे हैं ये। अरे समोसा ले लो। हमारे नहीं खाना आपका समोसा है। अभी पिछले हफ्ते ही दीवार फान के शादी में गए थे मुकंदी भैया, पापा कसम। लड़के वालों ने पूछा किधर से आए, तो बोलेंगे हम लड़की वालों की तरफ से आए। लड़की वालों ने पूछा किस तरफ से, अभी इधर घूमिए, आपसे बात कर रहे हैं। लड़की वालों की तरफ से आए तो पूछा कि नहीं हम लड़के वालों की तरफ से आए। छिचोरपंथी की हद कर दिया आपने, और हमको समोसा खिलाएंगे। अच्छा, तो तुमको ये बात पता कैसे चला? अब वो तो हमको इसलिए
तुम्हारे चक्कर में ना एक भोज मेरा जो है टूट गया। देखो कहीं का फिर हमको जो है सब पूछेगा जाएंगे ऐसे ही तो कि कहाँ से आए हो मूर्ख कहीं का बेवकूफ। लो तुम अपना, नहीं खाएंगे तुम्हारा हम। जाओ मत लो। 17 18 आ गए का? हाँ चुकू के स्कूल गए थे का? हाँ। कहाँ बोले गुरुजी? अरे सही कहा उन्होंने। गुरु तो महान होता है, भगवान का रूप होता है, और गलती तुम्हारी है। तुम्हें चीकू को एक ही रंग का मोजा पहनाकर भेजना चाहिए था। गुस्सा काहे हो रहे हो? अच्छा बूझो आज घर में क्या आया है? मोजा। आय दैया, सुबह से शाम हो गई अभी तक मोजे में घुस के सो रहे हैं। हाँ, नेताजी के घर में शादी है उनकी बेटी की। कार्ड आया है, कार्ड। तो मतलब हमने आज तक नेताजी की शादी नहीं देखी, हमें देखनी है। अरे क्या जरूरत है बड़े लोगों से रिश्ता जोड़ने की? हाय दैया, तुम हमेशा बड़े लोगों से दूर काहे भागते हो? हमारी अम्मा कहती है बड़े लोग बड़े काम के होते हैं। अरे ऐसे लोग क्या काम आएंगे? वो नेताजी का पीए हमारे दफ्तर में आता है काम निकलवाने। हमारे बड़े बाबू से चाय समोसा खिलाए बगैर नहीं भेजते। हम तो दूर से ही प्रणाम करते हैं नेताजी को। हम कुछ नहीं जानते, हमें नेताजी की शादी में जाना है जाना है जाना है। और दूर कहाँ है? चुकू के स्कूल में तो बारात आ रही है। का? और का? आजकल स्कूल और सरकारी अस्पताल में तो बारात ठहराते हैं ना। सत्यानाश, जहाँ माँ सरस्वती को आना चाहिए वहाँ बारात आ रही है। हाँ? देखो पीएस, सारा इंतजाम ठीक से हो जाना चाहिए, जरा सी भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शादी का मामला है। नहीं होगा नेताजी, पूरे लापतागंज में स्कूल से अच्छी जगह हो ही नहीं सकती बारात ठहराने के लिए। हाँ, सारा अरेंजमेंट पक्का है, सारे एक्सपीरियंस लोगों को काम पे लगाया है। आइए ना देखिए, इनसे मिलिए। ये है हिंदी के शिक्षक और ये है संगीत के शिक्षक। इन दोनों का काम है बारातियों का एंटरटेनमेंट करना। इनका काम है यहाँ के सारे भूगोल की जिम्मेदारी, यानी ये जमीन ठीक कर रहे हैं। अब हमारा मुंह का देखो, चेहरे से लग रहा है। आ जाओ इधर आइए, इनसे मिलिए। तुम क्या करती हो? हाँ, ये मिठाइयाँ बनवा रही हैं। और इनसे मिलिए, ये है इतिहास की शिक्षिका। इनका काम है बारातियों को स्कूल और आपका इतिहास बताना। वाह, इतिहास। अब हमारा मुंह का पर देखो। भाई वो कहाँ है, क्या कहते हैं, कला के कला मोहन चटर्जी साहब। हाँ। आइए चटर्जी साहब। ओ चटर्जी साहब, वाह 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 वाह, तुम तो प्रदेश की शान हो, तुम तो महान हो। प्रदेश का सर्वोपरि पुरस्कार तुम्हें ही मिला है। और हम चाहते हैं कि दरवाजे पर सुस्वागतम आप बड़े सुंदर अक्षरों में खुद पेंट करें। उड़े बाबा, ये तो गंडगोल हो जाएगा। আমি তো मूर्त कोला का टीचर है, इन लेखन कोला कैसे होगा? टेंट वाले ने कल पेंट वाले को भेजा है। तो भाई ये तुमने बताया नहीं, पेंटर को बुलवाया है? सॉरी। अरे भाई, जब हमारे पास टेंट वाले से अच्छा पेंटर है, तो फिर हम टेंट वाले से क्यों पेंट करवाएं? देखिए, आप ही लिखेंगे और हम चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में सारे बैनरों का ठेका पेंट करने का आपको ही देते हैं। ঠিক আছে নেতাজি, আমি চেষ্টা করেগা, কিন্তু এগো কথা আছে। আগলা অ্যাওয়ার্ড দিতে है ना। ठीक है, चेष्टा करो, ये हमारा वादा है। अब दिखेगा। ठीक है, चलो काम पे लग जाओ। ठीक है, सब लोग काम पे चलो, लग सब कोई जाओ। काम पे लग जाओ। चलो आइए नेताजी, हम लोग चलो। अरे टेढ़ा है, सीधा बनाओ। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। कभी पेंटिंग की है? चुप करो, फजलामी करेगा नहीं। कोला मोहन अवार्ड मिला है, स्वागतम लिख। ये तो चुकंदी के ड्राइंग टीचर है। हाँ, लेकिन ये पुताई जैसा काम काहे कर रहे हैं? हाँ? आओ। अरे मुकुंदी बाबू आ गए आप। अभी नमस्ते। नमस्कार। अम्मा यार, तुमसे अभी तक सुस्वागतम नहीं लिखा गया है। बारात आने वाली है, बाराती आ गए हैं। चलो जल्दी लिखो, लिख के बाहर लगा देना इसको। आइए ना भाभी प्लीज। अरे अबे ओए, तुमको बुला रहा हूँ जी। क्या नाम है मेरे तुम्हारा? गोविंद। तुमको तो हमने बारातियों का मनोरंजन करने को बोला था, यहाँ क्या कर रहे हो बे? आजकल के शिक्षक लोग भी ना निहायत कामचोर, खाली ट्यूशन पढ़वा लो इन लोगों से। मोदी बाबू, चाय नाश्ता करिए आप कुछ। हाँ हाँ चलिए। अबे दही क्या जमा रहे हो यहाँ बैठे बैठे, लेके जाओ उनको अंदर। चलिए चलिए। और ये जो खाना बना रही है ये कौन है? जे चीकू को गणित पढ़ाती हैं। हाँ? और जे इतिहास। हाय दया,
ये कहाँ हो गया आजकल के शिक्षक को? हाँ, कोई नाच रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई पुताई कर रहा है। हे जी, ओ जी, तुम तो कह रहे थे कि गुरु भगवान समान होता है, या तो गुरु गोबर समान लग रहा है। समय के अनुसार परिभाषा बदल जाती है इंदुमती। अरे मुकुंदी बाबू, आप यहाँ क्या कर रहे हो? चलिए ना भाभी जी, खाना खाते हैं। चलिए, और तुम लोग काम पे लगे रहो। आप शिक्षक का आदर करना नहीं जानते, आपका बेटा क्या शिक्षा प्राप्त करेगा? अरे शिक्षक का आदर ही शिक्षा का आदर है, ये बात कंटास कर लीजिएगा और अपने बच्चे को ठीक से मोजे पहना के भेजिएगा, समझे? और देखिएगा पहले शिक्षक और शिक्षा का आदर करना सीखिएगा, फिर बात करिएगा। कोई कमी रह गई हो, क्षमा कीजिए। ए जी, ओ जी, गुरुजी से जरा पूछो, कल स्कूल खुला है कि कौन और बारात आने वाली है? जी कल स्कूल खुला है, आप अपने बच्चे को जरूर भेजिएगा। ठीक है, भिजवा देंगे, एक ही रंग का मोजा पहना के भिजवा देंगे। जैसी आपकी इच्छा। एक बात कहें, अगर आप चाहते हैं कि शिक्षा और शिक्षकों का सम्मान हो, तो पहले खुद का सम्मान कीजिए। अच्छा वो हम चुकुंदी को साथ लेकर नहीं आए, अगर वो आता तो आपको देखकर आपकी कभी इज्जत ना करता। जय राम जी की।